बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। तो लास्ट टाइम हमने 17 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था हमारा STS ग्रेजुएशन कैटेगरी का, तो उसमें हमने एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया था, जिस पोर्शन में हमने एवरीडे साइंस को जो है वो कवर किया था। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट 3 जनरल नॉलेज का है, जिसमें करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज होगी। तो इसमें जो है टोटली 75 तक यानी 15 हमारे MCQs होंगे। आज हम उनको कवर करेंगे और इन MCQs की मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टेस्ट IBA दे रहा है या STS वो किस नौइयत का है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का जो ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन यानी मोस्ट पॉपुलेटेड का मतलब है जहाँ पर आदमशुमारी बहुत ज़्यादा है, वो कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एशिया। और सेकंड पर जो मोस्ट पॉपुलेटेड यानी सेकंड नंबर पर आएगा अफ्रीका, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भी कुछ लोग रह रहे हैं यानी उधर कोई भी पॉपुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि जनरल डेटा हमें बताता है इंटरनेट पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिए गए, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो है हमारा द इंडियन ओशन। तो इसको याद करने के लिए हम बाज़ औक़ात एक एब्रीविएशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, तो हम लिखते हैं पेसा। पेसा यानी PAISA। तो P से होता है हमारा पैसिफिक, और इसके अलावा A से होता है हमारा अटलांटिक, और I से इंडियन ओशन, S से साउदर्न, और उसके बाद जो हमारा A से होता है वो अंटार्कटिक। तो ये जो कि सीक्वेंस है ये आपको याद रखना चाहिए। पैसा वर्ड याद करके उससे आप एसोसिएट करके याद रख सकेंगे कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, वो पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हमारा इंडियन ओशन, और नंबर 4 पर हमारा आएगा जो कि साउदर्न ओशन, और नंबर 5 यानी लास्ट पर जो स्मॉलेस्ट ओशन है वो हमारा आर्कटिक ओशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 63, द हिंदू कुश रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस द टेरिटरीज ऑफ। तो हिंदू कुश जो रेंज है वो कहाँ तक फैली हुई है, उसकी टेरिटरीज कौन सी टेरिटरीज तक फैली हुई है? तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ऑप्शन नंबर C इसका जो है राइट आंसर है। टाइम को बचाने के लिए मैं डायरेक्टली आपको जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन C है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन इसका जो A पर्थ, ऑकलैंड, मेलबर्न और कैनबरा। तो ये चारों बेसिकली जो है ये चारों सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो D वाला है, जो कि कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो दारुल हुकूमत है वो कैनबरा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, द हाईएस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़। तो पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक यानी अगर हम अल्टीट्यूड पर जाएंगे यानी सी लेवल के ऊपर जो हमारी लेक है वो हमारी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दी रश लेक। रश लेक या रश लेक इसको कहते हैं, ये पाकिस्तान की हाईएस्ट लेक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस फॉर्मरली वाज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहें या इसको हम OIC कहें। तो OIC जो है वो जिसका नाम हमने चेंज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसको अब हम कहते हैं, उसकी जो क्रिएशन थी वो कब हुई थी? वो 1969 को हुई थी। 1969 को हम जो है OIC बनी थी, और इसके जो करंटली जो मेंबर कंट्रीज है वो 57 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67, पाकिस्तान वन द ओलंपिक मेडल इन मैन हॉकी कॉन्टेस्ट फॉर द लास्ट टाइम इन। पाकिस्तान ने ओलंपिक मेडल यानी मैन हॉकी टीम ने ओलंपिक मेडल कब जीता था लास्ट टाइम? तो इसका जो राइट आंसर है 1984। पाकिस्तान ने ओलंपिक मेडल जो है 1984 में आखिरी मरतबा जीता था, उसके बाद कोई भी मेडल पाकिस्तान ने नहीं जीता। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 68, एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हर साल जो है औरतों का आलमी दिन कब बनाया जाता है? तो ये 8 मार्च जो है इसका राइट आंसर है। द माउंट गार्डविन ऑस्टिन इज द नेम ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 में माउंट विन गार्ड ऑस्टिन ये नाम जो है ये K2 का दूसरा नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, सखर
मुल्तान मोटरवे इज़ नोन एज, सक्खर मुल्तान मोटरवे जो है ये M5 के नाम से भी जानी जाती है। और इसके अलावा आप जो भी मोटरवेज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो मशहूर मोटरवेज़ हैं, आप उनको याद कर लें। और ये इस किस्म के सवालात आते रहते हैं आपकी ये टेस्ट वगैरह में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैराजेस वाज फर्स्ट कमीशन टू वर्क। तो इनमें से कौन सा बैराज है जिसको पहले कमीशन किया गया था काम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्खर बैराज। सक्खर बैराज जो है वो फर्स्ट कमीशन किया गया था टू वर्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 72 है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध आर। तो सिंध में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कितने अजला हैं। तो सिंध में टोटली 30 अजला यानी 30 अजला मौजूद है। इससे एसोसिएट करके आप दूसरे जो है वो भी सूबे जो हैं उनके भी याद कर लें, जैसे बलूचिस्तान में कितने हैं, KPK में कितने हैं और पंजाब में कितने, ये भी आपको याद रखने चाहिए। हो सकता है इनके बारे में भी सवालात आ जाएँ, या डिवीजन्स वगैरह भी याद करने पड़ेंगे आपको, सिंध के कितने हैं और पंजाब के पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ जो है सूबे जो है उनके आपको डिवीजन्स भी याद रखने चाहिए। उसके बाद 73 क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच पाकिस्तानी सिटी बियर्स द मोस्ट पोल्यूटेड एयर क्वालिटी। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसकी जो हवा की जो क्वालिटी है वो मोस्ट पोल्यूटेड यानी गंदी तरीन है। तो उसका जो राइट आंसर होगा इसका वो है लाहौर। लाहौर की जो एयर क्वालिटी है वो मोस्ट पोल्यूटेड है यानी गंदी तरीन यानी ख़राब तरीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, एवरी डैश ईयर इज़ ए लीप ईयर। तो हर चौथा साल यानी एवरी 4th ईयर इज़ ए लीप ईयर। हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है। अभी चौथा साल कौन सा, मतलब आप जैसे 2024 आने वाला है वो लीप ईयर होगा हमारा, जो आने वाला अब लीप ईयर होगा वो 2024, उसके बाद 2028 और 2032, ऐसे ये चलता चला जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो है करंट चीफ मिनिस्टर कौन है। तो वो हम पहले तो हमारे थे जाम मीर कमाल खान, अभी जो है अब्दुल कुद्दूस बज़िन जो है वो नए हैं। इसके अलावा आपको सिंध का भी याद रखना चाहिए, जैसे मुराद अली शाह साहब है। और इसके अलावा जो दूसरे और हमारे आ गए यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। बेसिकली इन सूबों के बारे में हमने बहुत ज़्यादा मतलब उनको याद रखना है कि इनके बारे में भी आते रहते हैं। तो अभी जो केयर टेकर सिस्टम आने वाला है पंजाब और बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर असम्बलीज जो है वो तहलील हो चुकी है और आज जो है एक नए वज़ीर आला यानी KPK के मुंतखब हो गए हैं, जिनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता, आप इसको कंफर्म कर लें। उसके बाद जो है केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा पंजाब में भी, तो उधर भी जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा आपको उसको भी याद रखना है, क्योंकि ये टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।